गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। पार्ट वन में जो भी कहानी आपको बताई गई थी, ये जो छोटा बच्चा था लिटिल फ्रेंड्स, वह अब स्कूल के बगीचे में पहुंच चुका था और उसके आगे से कहानी देखिएगा। लिखा है, यूजुअली when school began there was a great bustle which could be heard out in the street। इसका अर्थ यह है कि यूजुअली में सामान्यतः जब स्कूल खुला तो स्कूल में काफ़ी शोरगुल या भगदड़ थी। विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो बाहर गली में भी सुनाई दे रही थी। आगे पैसेज देखते हैं। लिखा है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउड with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was so still. I had counted on the commotion to get any my desk without being seen. But of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window, I saw my classmates already in their places, and M. Hamel walking up and down with his terrible iron ruler under his arm. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I bustled and how frightened I was. इस पूरे पैसेज का अर्थ यह होगा कि सामान्यतः जब स्कूल खुलता तो शोरगुल के साथ बहुत ज़्यादा भगदड़ होती थी, जो बाहर से स्कूल के बाहर से ही गली में सुनाई देती थी। उस दिन डेस्क का खुलना और बंद होना, एक स्वर में पाठों को बहुत ज़ोर से दोहराना, सही रूप से समझने के लिए हम अपने कानों पर हाथ रख लेते थे और शिक्षक को बड़ा डंडा मेज पर पटकते रहते थे। लेकिन अब बिल्कुल खामोशी थी। उस दिन जब लिटिल फ्रेंड्स स्कूल गया तो उस दिन के बारे में बताता, लेकिन आज तो बहुत खामोशी थी। मुझे पूरी आशा थी कि मैं शोरगुल के बीच बिना किसी के द्वारा देखे अपने डेस्क पर पहुंच जाऊंगा, लेकिन उस दिन वास्तव में सब चीज़ें रविवार की तरह शांत थी। खिड़की से मैंने देखा कि मेरे जो क्लासमेट थे, सहपाठी थे, वो पहले से ही अपने स्थान पर बैठे हुए थे और एम हैमल जो टीचर अध्यापक थे, अपने भयानक लोहे के डंडे को अपने बगल में दबाए कक्षा में आगे पीछे घूम रहे थे। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितना लज्जित और भयभीत रहा होऊंगा। आगे देखिएगा। बट नथिंग हैपेंड। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी वर बिगनिंग विदाउट यू। इसका अर्थ है कि जब मैं है ना, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ। जब मैं क्लास में गया तो ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ। मुझे लज्जा वगैरह या जो मुझे डर था वो ऐसा नहीं हुआ। एम हैमल ने मुझे देखा और सेड वेरी काइंडली, बहुत दयालुतापूर्वक कहा। दयालुतापूर्वक क्या कहा लिटिल फ्रेंड्स से एम हैमल ने कि गो टू योर प्लेस क्विकली, कि अपने स्थान पर जल्दी से जाओ। लिटिल फ्रेंच, प्यारे फ्रेंच या छोटे फ्रेंच, वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही कार्यक्रम या पाठ या पढ़ाई शुरू करने वाले थे। अगला पैसेज देखिएगा। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। नॉट टिल देन, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, did I see that our teacher, and on his beautiful green coat, his frilled shirt, and the little black silk cap, all embroidered, that he never wore except an inspections and prize days. Beside, the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves, old houses with history concerned
had the former mayor, the former postmaster, and several others. Besides, everybody looked sad, and Miss Ann Hosser had brought an old primer, thumbed at the edge, and he held it open on his knee with his great spectacles lying across the pages. इस पैसेज का यह अर्थ होगा कि आई जम्प्ड ओवर द बेंचेस, कि मैं बेंच पर उछल कर बैठ गया और अपने डेस्क पर बैठ गया। अपने भय पर थोड़ा काबू पाने के बाद मैंने नहीं देख सका कि हमारे शिक्षक सुंदर हरा कोट पहने हैं, अपनी झाड़ लगी कमीज, छोटी काली रेशमी टोपी जिस पर सब जगह कढ़ाई का काम हो रहा था पहने हुए थे। वे इस वेशभूषा को केवल निरीक्षण निरीक्षण के समय या प्रतियोगिता आयोजन के अवसर पर ही पहनते थे। इसके अतिरिक्त सारा स्कूल बहुत विचित्र लग रहा था और गंभीर प्रतीत हो रहा था। पर मुझे सबसे अधिक आश्चर्य यह देखकर हुआ कि पिछली बेंच पर जो पिछला बेंच हमेशा सदा खाली रहता था, उन पर हमारी ही तरह गांव के लोग चुपचाप बैठे हुए थे, जिसमें वृद्ध हॉशर जो तिकोना टोप पहने हुए थे, पूर्व मेयर, पूर्व पोस्टमास्टर और बहुत से अन्य लोग। सभी लोग उदास दिखाई पड़ रहे थे। हॉशर वर्णमाला की एक पुरानी किताब लाए हुए थे जिसके पन्नों किनारे मैले हो चुके थे और उसने उनको अपने घुटनों पर खोलकर रखा हुआ था और पन्नों के ऊपर उनका बड़ा चश्मा पड़ा हुआ था। या मिस्टर हॉशर उस पेजेस को या पन्नों को देख रहे थे। अगला पैसेज देखेगा। Well, I was wondering about it all. M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone which he had used to me, said, "My children, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the school of Eslek and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive." तो बच्चों को ये मैं बता देना चाहूँ, यही पैसेज है जिससे इस चैप्टर का नाम भी रखा गया है द लास्ट लेसन, क्योंकि एम हैमल अपने बच्चों से कहते हैं कि दिस इज़ द लास्ट लेसन विच आई शैल गिव यू। सो इसी आधार पे इस कहानी का टाइटल भी रखा गया है अल्फोंस डौडेट के द्वारा, द लास्ट लेसन। आइए इसकी हिंदी देखते हैं। इसकी हिंदी यह होगी कि जिस समय मैं यह सोचकर आश्चर्य में डूबा हुआ था, एम हैमल कुर्सी पर बैठे हुए और उसी गंभीर और शालीन स्वर में जो उन्होंने मेरे लिए प्रयुक्त किया था, कहा, मेरे बच्चों, यह अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें दूंगा। बर्लिन से आदेश आया है कि अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में जर्मन पढ़ाई जाए। नया शिक्षक कल आएगा। यह फ्रेंच का तुम्हारा अंतिम पाठ है। मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे मनोयोग से इसे सुनो या अटेंटिव होकर वो ध्यानपूर्वक सुनो। इस वाले पैसेज में, इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आप लोगों में अधिक से अधिक वीडियो और देता रहूँगा ऑनलाइन स्टडी के लिए। धन्यवाद।